अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सिर और सुप्रीम वीडियो सीरीज़ के पार्ट 6 में आपका खुशामदीद है। और आज हम बात करेंगे, आर्टिकल की ज़रूरत आपको हर जगह पे पड़ सकती है। चाहे आपकी अपनी वेबसाइट है, चाहे आप कोई गेस्ट पोस्ट लिखवा रहे हैं, चाहे आप किसी वेब 2.0 के ऊपर लिंक बना रहे हैं, आपको एक अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल चाहिए होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास तीन तरीके हैं। या तो हम एक आर्टिकल लिखवा लें, जो लिखवाया जाए तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी महंगा होता है। अगर आप एक अच्छे राइटर से लिखवाएं, अगर आप कॉपी करते हैं तो वो काम चलेगा नहीं, क्योंकि गूगल कॉपी पेस्टेड या प्लेजरिज्म वाले कंटेंट को पसंद नहीं करता। अगर आप स्पिन राइटर्स यूज़ करते हैं तो स्पिनिंग भी जो है वो अब इजीली गूगल पकड़ लेता है। अनफॉर्चुनेटली स्पिनिंग का एक दौर हुआ करता था। मुझे याद है कि मेरी पहली जॉब 2011 में मैंने एक आर्टिकल राइटिंग की जॉब की थी फ्रीलांस। उस वक्त अपवर्क कुछ और हुआ, ओडेस्क हुआ करता था। तो मैं स्पिन करके आर्टिकल दिया करता था। मगर वो जो है वो ज़माना चला गया है। अब आ गए हैं एआई राइटर्स। एआई राइटर्स आपको लिख कर देते हैं। अब एआई राइटर्स का मसला ये है कि जो सबसे मशहूर और सबसे अच्छा उसका एआई राइटर है वो है जारविस। वो कोई भी अच्छी कंपनी होती है उसको बाय कर लेता है। मेरी एक दो अच्छी कंपनीज के साथ जो है वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मगर उन्होंने बाय करके उनको महंगा कर दिया। यकीनन वो चाहते हैं कि एक बड़ा मुनासिब रेट रहे, एक मोनोपोली रहे इस फील्ड में फॉर एग्जांपल। बाकी जो दूसरे एआई राइटर्स हैं वो इतने ज़बरदस्त नहीं हैं। तो मैं आपको आज एक एआई राइटर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको आपको क्रेडिट कार्ड डालकर नहीं करना पड़ेगा रजिस्टर, क्योंकि सबसे बड़ा मसला होता है कि जारविस में क्रेडिट कार्ड डलता है और किसी में डल जाता है, किसी में नहीं डलता, और लोगों को बड़ी परेशानी आती है। या तो लोग ग्रुप बाय कर लेते हैं। ग्रुप बाय करने में ये है कि आप फिर भी पैसे पे करते हैं। इसमें क्या होगा कि मैं आपको एक एआई राइटर बता रहा हूँ जो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है, जो इसकी या इसकी जो ब्रदर कंपनी है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी फंडिंग गेन कर चुकी है। इसका मतलब है कि सॉलिड बैकग्राउंड के साथ ये जो है मार्केट में है। तो ये इनका एक और फायदा ये है कि इन्होंने जो GPT-3 है, जो अपना एआई राइटर है, उसको ट्रेन किया है मिलियंस ऑफ वर्ड्स के साथ। क्योंकि इनकी जो दूसरी कंपनी है वो राइटिंग कंपनी है, तो उन्होंने उन आर्टिकल्स के साथ इस एआई राइटर को ट्रेन किया है, तो इसलिए इसका रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है। दिस इज ओवरऑल इंट्रोडक्शन फॉर दैट एआई राइटर। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको अभी एक आर्टिकल बनाकर भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप एक एक जो है वो एक आर्टिकल बना सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है papertype.ai। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और देखिए, हम जैसे कि देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द वीक, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ में आए हैं। आपके पास बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। यूज़ केसेस का मतलब ये होता है कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप एड कॉपीज बना सकते हैं, आप आर्टिकल्स बना सकते हैं, आप कंटेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। आप इवन जो है वो अमेजोन के जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है वो भी बना सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल नीचे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज ने इनको यूज़ किया हुआ है। तो ये कंपनी जो है पेपर टाइप है, ये है पेपर कंटेंट की सब्सिडरी कंपनी, जो इंडिया का कंटेंट मार्केट प्लेस है, और बहुत बड़ा कंटेंट मार्केट प्लेस है। इसकी मैं बात कर रहा था। पेपर कंटेंट हैज़ रेज्ड गुड अमाउंट ऑफ फंड्स एज वेल। तो इट्स अ गुड कंपनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ ही रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने सबसे पहले जो है वो अपना जीमेल ओपन कर लेना है, gmail.com। ठीक है। यहाँ पे साइन यहाँ पे आप साइन इन गूगल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, वो आपको साइन करवा देगा। ठीक है। ऑरेंज ट्यूब, ये ऑरेंज ट्यूब खुला हुआ था, चलो उसके साथ कर लेते हैं। मुझे था कि वो खुला होगा, हेल्पिंग ऑरेंज। अच्छा, अब आप आ गए हैं इसके अंदर। जब आप इसके अंदर आ गए हैं तो आपको मिल गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपने ईमेल दिया, ईमेल से आपने लॉगिन किया, और आपको मिल गए हैं 10,000 वर्ड्स। अब आप इजीली अपनी गेस्ट पोस्टिंग के लिए, अपनी और क्या होता है, और अपने आर्टिकल अपनी वेबसाइट के लिए लिखें, एक ईमेल यूज़ करें, 10,000 वर्ड लें,
कोई पेन की ज़रूरत नहीं है, किसी पंगों की ज़रूरत नहीं है, आराम से इजीली आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक आर्टिकल लिख कर दिखाता हूँ। आपने आर्टिकल लिखना कैसे है, आपने सबसे पहले जाना है ब्लॉग आउटलाइन में। अगर आपके पास आउटलाइन ऑलरेडी है तो आपको ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपको इसका मैक्सिमम तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास आउटलाइन है, आउटलाइन से मुराद ये है कि आपके पास हेडिंग्स हैं, तो आपको ये ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है। आर्टिकल लिखते हैं, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग द अर्थ। ठीक है, ये जी हमारा टॉपिक हो गया। अब ये आउटलाइन क्रिएट करेगा, आउटलाइन हम कॉपी करेंगे और फिर हम कंटेंट क्रिएशन शुरू करेंगे। ठीक है, इसने आउटलाइन क्रिएट की कि इसने कहा कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हाउ डज पोल्यूशन अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट टू हाउ टू मेक अ डिफरेंस और कंक्लूजन। दूसरा इसने लिखा कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ कैन वी प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये दोनों सेम ही है वैसे। ठीक है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल टेम्परेचर, द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ ह्यूमंस कैन टैकल ग्लोबल। मुझे ये वाला अच्छा लगा। एम्बिशंस ऑफ पेरिस अकॉर्ड, ये खत्म कर देते हैं, ये चार अच्छे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी वो क्रिएट कर रहा है, इवन ये ज़्यादा बेहतर है, जितने भी ये वेरिएशंस क्रिएट करता है, वेरिएशन का मतलब होता है इकसाम, जितनी भी इकसाम ये क्रिएट करता है ये सारे वर्ड्स कंज्यूम करता है। तो देखें 257 वर्ड इसने कंज्यूम कर लिए हैं। तो इससे परेशान नहीं होना, आप नया अकाउंट बना सकते हैं, मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में आप कहें कि भाई ने बताया नहीं था। ठीक है, अब जनाब ये हमारा जो है वो बन गया। अब आपने क्या करना है, इनको आपने हेडिंग बना लेना है और अब आपने इनके अंडर जो है वो कंटेंट डालना है। तो अब आपको कंटेंट डालने का तरीका बता देते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो कॉपी करना है इसको, ये टॉपिक को। ठीक है, ये टॉपिक आपको कॉपी हो गया, आप वापस आए। अब आप क्या करेंगे, आप ब्लॉग इंट्रो लिखना चाहते हैं हम, तो आप ब्लॉग इंट्रो लिख लें। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, वो आपको खुद ही उसने हेडिंग दे दी है। अब आप ये इंट्रो इधर से जनरेट कर सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये थोड़ी देर लेता है, ये आपको इंट्रोडक्शन जनरेट कर दें। एवरी अदर पर्सन ऑन द प्लानट हैज ऑलरेडी, जो भी है, ठीक है, अर्थ इज गेटिंग वार्मर, मुझे ये पसंद है, मैं ये ले लूँगा। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बताया, विंडोज़ प्लस वी से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दूसरी वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बड़ा अच्छा तरीका है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हाउ इज इफेक्ट, ये उसका जो है वो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, यहाँ पर ये दे देते हैं। अच्छा, अब आपने जो है वो हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अकर, ये आपने इसका आंसर करना। ठीक है, आप इधर आएंगे पेपर टाइप पे, आप इधर आकर इधर एक देखेंगे हेडिंग एक्सपेंडर होगा, तो आप उसको कंटेंट एक्सपेंडर से भी कर सकते हैं। आप कोरा आंसर से भी कर सकते हैं। ये भी कोरा आंसर मतलब ये उसने बताया हुआ कि अगर आपने कोरा के अंदर आंसर्स देने हैं बैकलिंक बनाने के लिए, अगर आपको पता हो कि ये भी एक बैकलिंकिंग टेक्निक है कि आप कोरा के ऊपर आंसर्स दें, आप वो कर सकते हैं। आप कोल्ड आउटरीच करना चाहते हैं, ईमेल आउटरीच आप इधर से बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर आप जो है वो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। तो ब्लॉग हेडिंग एक्सपेंडर पर जाते हैं, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग लिखा, उसने टॉपिक दे दिया। हेडिंग क्या है जी, हेडिंग है हमारी हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अकर। याद है, ये हमारा मेन टॉपिक है और ये हमारी सब हेडिंग है। आपने उसको क्रिएट कंटेंट क्या कर दिया। अब वो मेन हेडिंग को मद्देनजर रखते हुए आपकी सब हेडिंग बनाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग अकर्स बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन एन एवरेज सरफेस एंड टेम्परेचर। मुझे ये अच्छा लगा, मिसाल के तौर पे मैं इधर आया, मैंने इधर इसको पेस्ट कर दिया। याद रखें कि पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, तो इसको ये अपने ब्लॉगिंग में याद रखें, पैराग्राफ बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, लंबी पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, ऐसे छोटा कर लिया। अब अगला जी, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब हम इसको कॉपी किया, अब हम दूसरा तरीका ट्राई करके देखते हैं। आप इधर ही कर सकते हैं अगर आप चाहें, मगर जो है वो मैं आपको
दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका है जी कोरा आंसर्स। कोरा आंसर्स में जाते हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग लिखते हैं और यहाँ पर आप व्हाट आर ग्लोबल गैसेस करेंगे, क्योंकि ये आपने सर्च करना है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है ना कोरा में, थिंग्स टू इंक्लूड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, टोन ऑफ वॉइस आपकी क्या हो, आपकी इंफॉर्मेटिव हो, फॉर्मेटिव। ठीक है, आपने इसको बोला कि सर्च वो करो, जनरेट करो। ठीक है, ये इसने जनरेट कर दिया। ग्रीन हाउस गैसेज आर गैसेज दैट हेल्प ट्रैप हीट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छी उसने चीज़ दे दी। अब वापस आते हैं, आप यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये ज़बरदस्त किस्म का मैंने आर्टिकल बना लिया है। ये प्लेजरिज्म फ्री होता है। अगर आपने इसका प्लेजरिज्म चेक करना है तो आप जो है वो फ्री में चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने पोस्ट कर देना है पहले। पोस्ट करने के बाद उसका जो लिंक है वो कॉपी स्केप पे जाकर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जैसा कि आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आपने जो है वो यूट्यूब पर जाना है और जाकर हेल्पिंग ऑरेंज को सब्सक्राइब करना है। हेल्पिंग ऑरेंज, और अप्रिशिएट करना है सब्सक्राइब करके। ओके, खोल नहीं रहा मैं। अच्छा, खोल ही देता है जी, हेल्पिंग ऑरेंज, क्योंकि फिर लोग पूछते हैं कि कौन सा यूट्यूब चैनल। तो जनाब ये चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके बताना है कि ये आपको वीडियो कैसे लगी। क्या आप इस तरह कंटेंट कोई भी आर्टिकल का क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि नेक्स्ट में मैं आपको प्रोडक्ट रिव्यू लिखना सिखाऊंगा, जो अमेजोन आर्टिकल्स के होते हैं दोनों, खुद मैनुअली और पेपर टाइप के थ्रू। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखनी है, पेपर टाइप के थ्रू भी मैं आपको लिखना सिखाऊंगा और मैनुअली भी लिखना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके बड़े काम की होगी जो नेक्स्ट आ रही है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड वीडियो थी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।